नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ इस बातचीत में जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज को की तालीम दे रहे प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ हैं। हारिस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और हमारे साथ मोहम्मद रईस फारूकी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। हमारे साथ नजमा एडवोकेट हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा दरअसल है खुला को लेकर के। कुछ बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं खुला के प्रोसेस को लेकर के। खुला के बारे में जो वो जानकारियां हैं, वो लोगों के पास तरह तरह की अलग 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 हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। ये खुला क्या है और इसके इस्लामिक जो मैं कहूँ स्टडीज के मुताबिक क्या मायने हैं? आप जरा हमारे जो ऑडियंस है उनको आप जरा बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुदा को समझने से पहले तो इस्लाम ने औरत और मर्द के हवाले से जो ड्यूटीज दे रहे हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो निकाह का जो ताल्लुक है और निकाह के हवाले से अगर किसी वजह से खत्म है निकाह, तो उससे अलग होने का क्या तरीका है वो जानना चाहिए। उसूली तौर पर मर्द के ऊपर औरत की जिम्मेदारी इस्लाम देता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मर्द की जिम्मेदारी है। जी। और ये मर्द की जिम्मेदारी है, तो ऐसी सूरत में जो अक्द होता है, अक्द कहते हैं बंधन को, जो अक्द होता है एक औरत और मर्द के बीच में, जब निकाह हो जाता है तो ऐसी सूरत में रोटी, कपड़ा और मकान मर्द की जिम्मेदारी होता है। ये जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि अगर औरत के जरिया जो बच्चा पैदा होता है, अगर औरत चाहे तो उसका किराया भी वसूल कर इसलिए वसूल कर सकती है कि रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी मर्द की है। तो अगर वो शौहर से कहे कि बेटा की जिम्मेदारी खिलाने पिलाने की आपकी है, मैं अपने जिस्म से इसको दूध पिलाती हूँ, इस ऐसी सूरत में आपको इसका पूरा का पूरा किराया देना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज है। लेकिन अब का मतलब एक उसूली तौर पर यह भी होता है, यहाँ जानना चाहिए कि आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी मर्द पर भी है और औरत पर भी। अगर औरत चाहे वो इनकार कर दे, यानी हम बच्चे की परवरिश में हमारा रोल नहीं होगा, ऐसा नहीं कर, ये एक जिम्मेदारी है, एक बंधन है, इसे एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए और नस्ल को बेहतर बनाने के लिए दोनों को पूरा करना चाहिए। एक तो उसूली बात। अब ये उसूली चीज अगर किसी वजह से दोनों के दरमियान नाचाकी होती है, दोनों के दरमियान बिल्कुल अलग अलग होना चाहते, तो इस्लाम इससे रोकता है। और जो सबसे बड़ा हलाल चीजों में जो सबसे बुरी चीज कहता है, वो यही कहता है कि एक मर्द या औरत अलग अलग हों शादी के बाद। इसकी पूरी की पूरी नस्ल इंसानी उनके ऊपर टिकी हुई है। और जाहिर सी बात, इसकी वजह से सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं है, बल्कि बच्चों का भी ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है, वगैरह वगैरह, उससे कई। तो अब मसला ये है कि अगर वो मर्द अगर अपनी जिम्मेदारी को खत्म, तो वो जो एक तरह से उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको तलाक कहा जाता है। यानी कि अब रोटी, कपड़ा, मकान की जो पूरी जिम्मेदारी है तलाक देने के बाद, अब वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर से खत्म हो जाती है। और यही चीज अगर औरत की तरफ से हो कि अब हमें आपसे नहीं चाहिए, तो उसको खुला कहा जाता है। टेक्निकली अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो खुला यही चीज है। औरत ये कहती है अब आपसे हमको नहीं चाहिए, आपसे अब आपके रोटी, कपड़ा और मकान की हमको जरूरत नहीं है, इससे हमको आप अलग कर दीजिए। ऐसी सूरत में जब उससे डिमांड किया जाता है कि ठीक है, जो तुमने अब किया था, जो बंधन जो हुआ था और ये जिम्मेदारी जो तुमने कबूल की थी कि अब रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी या पूरी
पूरी सोसाइटी में इज्जत देना और दिलाना ये मर्द की जिम्मेदारी है। तो ऐसी सूरत में तुम अब इस औरत को तलाक दे दो, इससे दूरी अख्तियार कर लो। ये एक चीज है। इस सिलसिले में, खुला के सिलसिले में मैं एक आध बात और क्लियर कर दूं। मर्द को बिला वजह तलाक दे सकता है, औरत भी बिला वजह खुला नहीं ले सकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, खुलफाए राशिदीन के जमाने में ऐसा भी हुआ है कि औरत ने कहा है कि हमको अपने शौहर से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इससे अलग होना चाहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलफाए राशिदीन के जमाने में उसको ये आजादी दी। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि खुला क्या चीज है ये क्लियर हो गया। और अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है पर आप और भी बातें करें। जी जी जी। एडवोकेट फारूकी सर, जो जी प्रोफेसर जनाब। साहब ने अभी आप हमें बताया खुला के बारे में, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, प्रोफेसर साहब ने तो तफसीली बयान कर दिया, लेकिन चूंकि हमारा हम डिस्कशन है वो लीगल है, तो लीगल पहलू को लेके अगर हम ये कहें कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, कब इसको माना जाता है कब नहीं माना जाता, खुला क्या है, खुला को मतलब आसान लफ्जों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रोफेसर साहब ने तो समझाया, लेकिन मेरा ये है कि मैं आसान लफ्जों में ये कहना चाहता हूं कि जब भी औरत अपने शौहर से अलहदगी चाहती है कि मुझे जो है अब इनके साथ नहीं रहना है, तो वो डिमांड करेगी अपने शौहर से कि आपके निकाह में अब मैं नहीं रहना चाहती मजीद, आप मुझे इसके लिए रिलीज कर दीजिए, तलाक दे दीजिए। वो डिमांड करेगी, बाकायदा खुला का मतलब ये है कि वो डिमांड करेगी, और वो उसका शौहर जो है वो ऑन कंडीशन एक्सेप्ट करेगा। अगर वो मतलब आम तौर पे जो यहाँ चलता है वो ये है कि ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि यहाँ महर जो है एट द टाइम ऑफ निकाह दिया नहीं जाता, तो वो डेफर रहता है। तो यहाँ ये मान लिया जाता है कि डेफर जो तलाक है, अरे महर है, उसको वो नहीं देगी और बस वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब डिमांड करेगी औरत, तो बाउंड नहीं है शौहर की वो खुला दे दे उसको, उस पे वह शौहर शर्त रख सकता है, कुछ डिमांड वो भी कर सकता है इन ल्यू ऑफ प्रोनाउंसिंग डिवोर्स। तो ये चीज है कि जब जब वो डिमांड करेगी कि मुझे डिवोर्स दे दिया जाए और वो डिवोर्स देने के लिए तैयार है, तो वो इस अब जो है शौहर चाहे फ्री में उसको रिलीज कर दे या कोई डिमांड करे, या जैसा कि मेहर डेफर रहती है इन ल्यू ऑफ मेहर जो है वो रिलीज कर दे। तो ये आसान लफ्जों में अगर मैं शायद समझा पाया हूं तो ये है खुला का अंदाज। जी। नजमा, एडवोकेट नजमा। देखिए, हाँ, जी मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब ने और रईस भाई ने जो समझाया है वो बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन समझाया है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। दरअसल क्या है कि जो खुला है, खुला औरत किसी भी सूरत में कभी भी उसको ये लगे कि वो अपने हस्बैंड के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती अपनी लाइफ को, तो वो अपने शौहर के पास जाकर के उससे कह सकती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे खुला दे दो, ये मेरा राइट है। मजहब इसको इसको राइट देता है। उसके लिए उसे अपनी मेहर छोड़नी पड़ती है, उसे अपना नान नुतफा छोड़ना पड़ता है इद्दत पीरियड का। इसके अलावा उसको सबसे पहले काजी या मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा। इसका प्रोसेस ये है कि जब आप काजी के पास जाते हैं तो अगर शौहर इजी आपको दे देता है तलाक या खुला दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर शौहर ये कहता है कि नहीं, मैं खुला नहीं दे रहा आपको, तो उस सूरत में औरत क्या करेगी? उस सूरत में औरत काजी के पास जाएगी। काजी के पास जाकर के उससे कहेगी कि मुझे खुला चाहिए। उस सूरत में काजी क्या करेगा? उसको नोटिस इशू करेगा। एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस। अगर काजी को यह लगता है कि शौहर जानबूझ के नहीं आ रहा और औरत के वजह लेने की, तो काजी अपनी तरफ से उसे खुला वन साइडेड, जैसे हम एक्स पार्टी भी कहते हैं, वो दे सकता है। ओके इसमें ये एक प्रोसेस है। ओके। प्रोफेसर साहब,
अभी मैं थोड़ा सा आपको उसमें डाल रहा हूँ नॉलेज में। अभी तेलंगाना हाई कोर्ट, नेवल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि द मुस्लिम वाइफ हैज एब्सोल्यूट राइट ऑन खुला एंड द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड हैज नो मीनिंग। तो कंसेंट की जैसे नजमा ने बात करी कि वो कंसेंट मांगेगा, वही एडवोकेट फारूकी साहब ने किया कि वो कंसेंट मांगेगा, मांगेगी अपने हस्बैंड से, और उसको कंडीशंस के साथ भी दे सकता है, विदाउट कंडीशन भी दे सकता है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें कंडीशन या कुछ मांगने या ना मांगने की बात नहीं है, उसका अपना राइट है। इफ शी वांट्स टू गिव खुला, शी कैन टेक खुला विदाउट एनी कंसेंट ऑफ हस्बैंड। तो इसमें आप क्या क्या वो प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि हाउ टू गेट द खुला। ये खुला लेने की प्रोसेस क्या है? क्या ये खुला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तलाक की पावर हस्बैंड के पास है कि तीन तलाक कहने के बाद, तीन बार तलाक कहने के बाद उसका तलाक हो जाता है? क्या खुला भी ऐसे ही वन साइडेड हो सकता है या नहीं? और हो सकता है तो क्या उसका प्रोसीजर है इस्लामिक आपके शरीयत लॉ में क्या है? अगर कायदे से देखें तो तलाक मर्द के ऊपर देने के लिए जिम्मेदारी है कि कोई वजह हो। अगर औरत डिमांड करेगी तो काजी उसको देखेगा, अगर वो जुल्म कर रहा है तो मर्द के ऊपर एक तरह से वो सजा भी दे सकता है अगर जुल्म की बुनियाद पर तलाक दे रहा है तो। इसलिए कि तलाक अधिकार है मर्द। ठीक है। खुला के अंदर इससे ज्यादा आसानी है कायदे से। मैं अब मैं कुछ डिटेल में जा रहा हूँ जो कि इससे पहले जो दोनों हजरात ने बात की है उसकी रोशनी में। सबसे पहले मैं महर से शुरू कर रहा हूँ। महर बुनियादी तौर पर क्या चीज? जब निकाह होता है तो वो लड़की या लड़की के वालिदैन ये अपनी जानिब से एक रकम तय कर, कितने के अंदर, ये लड़की की पसंद के ऊपर है वो। ऐसा नहीं कि हाँ मर्द की तरफ से ऑफर होता है कि हम कितना महर रखेंगे और औरत की तरफ से उसे कबूल किया जाता है कि हम लें, इतना देंगे या उससे ज्यादा लेंगे या कुछ और वो सिर्फ रकम नहीं हो सकती है, वो जेवर भी हो सकता है, वो जमीन भी मुमकिन है, वो एजुकेशन भी मुमकिन है, वो उसकी उसके फॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये ये निकाहनामे में इंडिया लिखा के होता है प्रोफेसर साहब? मेहर, मेहर का जो ये ब्यौरा है? निकाहनामे में लिखा होता है, निकाहनामे और में लिखा होता और चाहे तलाक हो या खुला हो, दोनों ही कंडीशन में जो महिला है वो उसकी हकदार है। है। मैं उसी पर मैं आ रहा हूँ। जी। क्योंकि ये मर्द मर्द देता है तो ऐसी सूरत में जब वो मर्द तलाक देता है तब तो वापसी का कोई मुतालबा कर ही नहीं सकता, वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अगर औरत की तरफ से ये होता है तो चाहे वो तलाक हो या हो, इस्लाम पसंद नहीं करता है। इसलिए वो कहता है कि अगर औरत खुद मुतालबा करती है कि हमको खुला चाहिए, यानी शौहर से डिमांड करती है कि हमको तलाक दे दो, तो ऐसी सूरत में उसको अपना महर छोड़ना होगा। अपनी जो महर जो उसने तय की थी करता है, इसकी बिल्कुल पाबंद नहीं है। बिल्कुल सिर्फ वही चीज वो डिमांड, अगर वो डिमांड है कि महर की रकम, तो वो जायज डिमांड है। ये इसलिए जायज डिमांड है कि दिया था उसको, और जाहिर सी बात है कि और एक वक्त किया था, एक बंधन। जब वो बंधन ही औरत तोड़ रही है तो ऐसी सूरत में जो चीज तय थी वो उसको मिलना चाहिए। ये एक तरह की बात। अब हम आ जाते हैं कब मिलना चाहिए ये औरत को। कायदे की बात यह है कि कुरान का अप्रोच ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, उसको औरत को छूने से पहले अदा कर देना चाहिए। जी। ये लगता है प्रोफेसर साहब का नेटवर्क प्रॉब्लम है। फारूकी साहब, जी और तब तक मैं आपके पास आता हूँ। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उसी को आप, मैं कहूँ आगे बढ़ाया जाए तो बताएं।
जी फारूकी साहब। जी, जहाँ तक फिर ये प्रोफेसर साहब का भी ऑडियो चल रहा है। नहीं, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। आपको मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ, उसको आप जैसे मेरी आप। तो आप कंटिन्यू करें तब तक। अच्छा, जी। तो ये जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, जो नजमा ने कहा, मैं दोनों की बात को बहुत गौर से सुना। लेकिन जो अब हम चूंकि इंडियन प्रोस्पेक्ट में ये सारी बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या चीजें हैं, तो अब हमारे यहाँ कोई काजी के पास चला जाए, ये कोर्ट में वैलिड नहीं है। काजी को ये हक नहीं है कि वो खुला दिला दे। ये हमारे इंडियन प्रोस्पेक्ट रईस में जो भाई, रईस भाई, एक सेकंड। असल में क्या है कि जो तेलंगाना वाली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि नहीं नहीं काजी नहीं, ने उसको खुला काजी ने दी नहीं हुई दिया थी। उसको, वो एक नहीं एनजीओ नहीं, है। काजी ने उसको खुला दी हुई थी। नहीं 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 और नहीं। इसके बाद उसके हस्बैंड ने उस खुला को जा करके के मतलब इसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, काजी के पास ये खुला नहीं दे सकता, जी। ऐसा कह करके उसने अपील करी हुई है इसमें। तो उसमें कोर्ट ने तब उसको कहा कि नहीं, ये राइट है औरत का, वो उसको मिलना चाहिए। एक्चुअली नहीं, बट मतलब हु विल डिसाइड नाउ, द क्वेश्चन इज हु मैं जो विल है डिसाइड वेदर काजी। मैं जो है एज ऑब्वियसली ए इंडियन पिनल कोड हैज डिसाइड। नो 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 नो, उसने कहा कि अगर काजी को भी लीगल राइट है बशर्ते की, देन ही कैन डिक्लेयर दिस ऑर्डर कि ऑब्वियसली इनको अगर खुला आप दिया काजी जाता से है। खुला ले रही हैं तो आपको डिक्लेरेशन में जाना ही पड़ेगा, सूद जी। को डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्होंने एब्सोल्यूट राइट दिया, रईस अगर भाई, उनको काजी के हाँ, पास लीगल राइट्स हैं। मैं जो ये क्या जो जी जजमेंट है, इससे सहमत नहीं हूँ। जो केरला हाई कोर्ट की जो जजमेंट है जी कि एब्सोल्यूट राइट है, और वो उसके मुताबिक ये है कि वाइफ को एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया कि शी कैन प्रोनाउंस डिवोर्स। तो हमारे यहाँ इस्लाम में प्रोनाउंस मतलब जो डिवोर्स प्रोनाउंसमेंट का है, वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का है। हस्बैंड प्रोनाउंस कर सकता है। और इंडियन, चूंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन प्रोस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे नहीं था, ये लॉ नहीं है कि वो औरत वाइफ जो है डिवोर्स प्रोनाउंस कर सके। इसीलिए 1939 में द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पास किया गया है, जिसके सेक्शन 2 में ये राइट है कि अगर औरत अपनी तरफ से डिवोर्स लेना चाहती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो डिग्री ऑफ डिवोर्स ले सकती है कोर्ट से, ना कि और कोई वो डिवोर्स प्रोनाउंस करके अकेले जा नहीं सकती। वो ऐसा कोई प्रोसीजर इस्लाम में नहीं प्रोवाइडेड है। बट तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने माना है, उन्होंने जहां हाँ, से लिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने माना है, लेकिन उससे अभी चूंकि जो अभी हमारे प्रेजेंट लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो हमारे इस्लामिक लॉ है, उसके मुताबिक मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ। ओके ओके, तो होना क्या नहीं, चाहिए, हमारे क्या हमारे प्रोसीजर आपके मुस्लिम हिसाब से क्या हमारे होना चाहिए? मुस्लिम लॉ के हिसाब से हमारे तो हमारे मैं ये है कि हमारा मुस्लिम लॉ का हर हिसाब तो केस बड़ा मतलब सिंपल। जहां भी खुला है, खुला डिमांड करेगी वाइफ और प्रोनाउंस करेगा ऑन कंडीशन हस्बैंड। और वो जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जब मेहर की बात आती है, चूंकि कंसिडरेशन का लफ्ज आया है कि जब खुला मांगेगी तो उसके एवज में कंसिडरेशन देना पड़ेगा उसको, वाइफ को। और कंसिडरेशन, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि कंसिडरेशन जो है, अगर हस्बैंड ने पहले ही अदा कर रखा है, प्रॉम्प्ट उसका जो मेहर था वो प्रॉम्प्ट अदा है, जब प्रॉम्प्ट उसका पेमेंट हो चुका है और बाद में वो खुला मांग रही है, तो वहां तो उसका मेहर बाकी ही नहीं है। तो इन ल्यू ऑफ मेहर जो है वो थोड़ी मांग सकती है। वहां तो उस कंडीशन में वो अपना वहां पे नाम नुत्फा छोड़ेगी। कंसिडरेशन जो है उस वो कंडीशन में उस कंडीशन में औरत अपना नाम नुत्फा छोड़ेगी जो उसकी इद्दत पीरियड का है, और नान नुक्ता, हस्बैंड को। हाँ, नहीं, जी नान नुक्ता प्रोफेसर साहब छोड़ कुछ के कह रहे और हैं। खुला ले ले।
प्रोफेसर साहब कुछ कह आप रहे हैं बताएं जी। प्रोफेसर साहब नहीं, प्लीज। कंसिडरेशन इसमें मस्ट है। ये डिपेंड करता है हस्बैंड पे, हस्बैंड क्या ये करेगा, नहीं, 1 रुपया लेगा, फ्री में छोड़ेगा, ये है। इसमें कंसिडरेशन मस्ट है, बट खुला खुला कंपलसरी नहीं इंडिविजुअल है। कंसिडरेशन है ये, नहीं, इसमें इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। आई एम वेरी हस्बैंड की क्लियर। कंसर्न खुला में कंपलसरी नहीं है। अगर काजी चाहे तो 3 नोटिस के बाद वाइफ को खुला दे सकता है। दैट इज इस्लामिक लॉ। जी प्रोफेसर प्रोफेसर साहब, साहब जो आप नजमा बताएं क्लेम कर प्लीज। रही है, क्या क्या ये इससे आप सहमत हैं? जी, इत्तेफाक रखते हैं आप प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब का लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है बड़ा। नेट नेटवर्क इशू हो रहा है प्रोफेसर साहब का। वही हमारी इस बात को कंसर्न कर सकते थे, वरना मैं और भाई तो दोनों लीगल है। नहीं, उसी में इसीलिए तो इस मुद्दे को रखा गया था। मैं जी मैं बीच की बातें नहीं सुन सका हूँ, इसलिए मैं वहीं से बात कर रहा हूँ जो बात मैंने छोड़ी थी। जी। नजमा साहिबा की बात- अच्छा, मैं देख रहा हूँ कैसे हो सकता है, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। अब तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, बट वो अब आ रही है। नेटवर्क एनीवे। तो फारूकी साहब, जैसा नजमा ने कहा कि कंपलसरी नहीं है, आपने कहा है, चलिए एक मुद्दा तो ये हुआ। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि खुला लेने के बाद, जैसे मैं अपने इंडियन उसके, सॉरी, हिंदू लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो बच्चों का क्या हश्र होगा, बच्चों के लिए बच्चे किसके पास रहेंगे, बच्चों के राइट्स किसके पास रहेंगे, या उनके लिए कोई जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, उसमें कुछ उसको मिलेगा क्या खुला लेने के बाद? मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस का लॉ है वो रिमेन इंटैक्ट रहेगा। बच्चे अगर मदर के पास हैं, हाँ, वो तो म्यूचुअल कंसेंट में बच्चे अगर मदर के पास हैं और बच्चों के लिए अगर वो मेंटेनेंस चाहे तो मेंटेनेंस ले सकती है। ये कौन ग्रांट करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ और काजी या कोर्ट ऑफ आपका? लॉ, नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें कोई रिलीजियस कोई कोर्ट काम नहीं करेगी? नहीं, इसमें रिलीजियस नहीं है। इसमें तो म्यूचुअल कंसेंट पे बच्चे किसके पास रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर ये है कि बच्चे जो है फादर के पास रहते हैं इसमें। ओके। तो इसमें भी एक बच्चे, क्लॉज है, इसमें जी भी एक इस्लामिक क्लॉज है, इस्लामिक क्लॉज, कि अगर बेटी है तो वो माँ के पास रहेगी और बेटा है तो वो बाप के पास जा सकता है। आप बेटी को बाप को नहीं दे सकते इस्लामिक लॉ के हिसाब से। अब बात आती है उनके खर्चे की, तो खर्चा पूरी तरह से बाप उठाएगा, चाहे बेटी का हो या बेटे का हो, चाहे तलाक दिया गया हो या खुला लिया गया हो। या खुला लिया गया हो। जब तक बच्चे बालिग नहीं होते उसका खर्चा, मैं सिर्फ इस्लामिक लॉ की बात कर रही हूँ, जी। सिर्फ प्योर इस्लामिक लॉ, तो वो खलीफा लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जो खर्चा है वो उस कोर्ट ऑफ लॉ ही वो तय फादर करेगी? उठाएगा, वो नहीं, फादर कोर्ट फादर कोर्ट ऑफ लॉ उठाएगा। ही तय करेगी क्वांटम ऑफ हाँ, मनी। वो तो फिर कोर्ट ही तय करेगी कि कितना देना है कितना नहीं देना है। जी फारूकी साहब, इज इट? हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटेनेंस का पॉइंट जो है वो क्लियर है कि मेंटेनेंस जो है वो आपसी सहमति से अगर वो कर लेते हैं कि हमको इतना देना है, तब तक देना है, कब तक देना है, दोनों चीजें हैं। और दोनों केस में जो है, अब ये एक नया अभी मेरी नॉलेज में फर्स्ट टाइम आया है कि ये जो है बेटी जो है माँ के साथ रहेगी। मेरे नॉलेज में अब तक ये है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा अगर कोई फ्रेज या कोई हदीस या कोई कुछ कोट कर सकती है नजमा, तो कर दे तो मैं शायद एग्री कर बिल्कुल जाऊं, मैं कर सकती अदरवाइज हूँ, मेरे बिल्कुल मैं नॉलेज में आपको नहीं कर है। सकती हूँ, हाँ, मैं कर क्योंकि सकती हूँ। जी मेरी नॉलेज में अब तक ऐसा कभी नहीं आया कि और ना मैंने पढ़ाई से लेकर एकेडमिक और प्रैक्टिस में कभी ऐसी चीज नहीं आई कि बच्चा जो है नहीं, मैं देखिए, बच्चा जो है रईस भाई, मैं प्रैक्टिस की जेंडर बात ही डिवाइड नहीं होगा। कर रही हूँ। जेंडर बेसिस पे नहीं बच्चा नहीं, डिवाइड नहीं हो सकता। मेरा जो विजडम कहता है ये है। दूसरी बात, दूसरी, ये जो जो खुला लेने का प्रोसेस है, ये इसका कोई टाइम लिमिट है, या इसका कोई ऐसा बाउंडेशन है कि आपको 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल में, या कोई ऐसा है नहीं, कि आपको इसकी कोई मिलना टाइम ही लिमिट मिलना? नहीं है, इसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें सिर्फ कंसिडरेशन के लिए और सोच विचार के लिए जो भी टाइम लेना है ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, न कहीं इस्लाम में है, नहीं कहीं लॉ में है।
नजमा, अगर काजी नोटिस भेज रहा है, अगर काजी के थ्रू यही खुला हो रही है, और चूंकि हमारे इस्लाम में काजी के थ्रू ही खुला है, तो वो एक एक महीने के पीरियड पे ही नोटिस भेजेगा, 3 नोटिस और भेज उसको दिए। 3 नोटिस भेजने ही पड़ेंगे। ओके प्रोफेसर साहब, अब बात ये चल रही थी कि खुला लेने का जो प्रोसेस है वो कितना, उसका कोई टाइम लिमिट है या नहीं है, और बच्चों का हश्र क्या होगा? खुला सपोज कबूल कर लिया जाता है, खुला मान लिया जाता है या डिक्लेयर हो जाता है, तो जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनकी, उनका भविष्य क्या है एज पर इस्लामिक लॉ? अच्छा, अब ये अब ये बताइए कि मेरी आवाज क्लियर है? अभी आ रही है आवाज? जी सर, आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, खुला का जहां तक ताल्लुक है ना, खुला लेने के बाद औरत को सिर्फ 1 महीने के आ, का इद्दत, जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए एक हैज या एक पाकी का जमाना इंतजार करना है, बस। एक चीज। और दूसरी बात यह है कि उसको 3 महीने वाला, अभी अभी जो मुझे सुनने में आया है, इस प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। अब अगर दोबारा उसी शौहर के साथ चाहे तो वो निकाह भी कर सकती है, उसी शौहर से भी निकाह कर सकती है। तो उसमें उसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब, उसमें जो आपके यहाँ मैं वो तलाक के बाद और दोबारा उसी महिला से शादी करने, निकाह करने की बात आती है, तो एक वो खुला में हलाले कंडीशन आ की जाती है जरूरत नहीं हलाला है। की। तो क्या क्या खुला में हलाले की जरूरत नहीं है। खुला के बाद पत्नी या पति आपस में दोबारा निकाह करना चाहें, तो क्या वो हलाला वाला प्रोसेस भी होगा? पहली बात तो कि हलाला तलाक में भी नहीं है। जी अब आप इसे सुन लें, जी हलाला तलाक में भी नहीं है। इसे सुन लें तो शायद ज्यादा आसानी हो जी। जाएगी। अब आप बताइए, मैं हलाला पर बात करूं या खुला पर बात करूं या तलाक पर बात करूं? नहीं तलाक नहीं, मैं तो एक, आपने कहा कि वो री मैरिज भी हो सकती है, एक तरह से आपने कहा कि री मैरिज खुला हो लेने के सकता है, बाद भी। और तलाक के बाद भी री मैरिज हो सकता है। लेकिन तलाक के बाद तो कंडीशन आपके यहाँ वो है आप ना, एक छोटी हलाला सी वाली। लाइट तो डाल ही दीजिए अब हलाला पे, जब बात आई गई है तो, हाँ ताकि तो, मैं बता दे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको क्लियर हो जाए। हाँ कि अगर हाँ, खुला लिया गया हाँ, और वो महिला दोबारा उसी आदमी से शादी करना चाहती है, या वो जो मर्द है वो उसी महिला से शादी, मतलब निकाह करना चाहता है, तो क्या किसी को हलाला जैसे प्रोसेस से गुजरना होगा? हलाला जैसे प्रोसेस से कभी भी नहीं गुजरना है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ओके। सिर्फ खुला के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तलाक के लिए भी कह रहा हूँ। अगर आप जी चाहें तो मैं उसको अभी यहाँ पे क्लियर कर दूं, और अगर चाहें तो आप सिर्फ मैं खुला तक बात करूं, जी क्या जी पसंद बताएं। कर रहे हैं आप? जी बताएं। जी बताएं। देखिए, ऐसा है, कोई भी निकाह इसलिए नहीं किया जा सकता है कि उसको 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद छोड़ दिया जाएगा, तलाक दे दिया जाएगा। और आप जिस हलाला की बात कर रहे हैं उसमें यही होता है कि एक मुतय्यन वक्त के लिए किसी दूसरे से किसी का निकाह किया जाता है, फिर उसके बाद वो तलाक दे देता है, और फिर वो पहले शौहर के बाद आ जाती है। क्या मैं सही हूं? इसी को आप हलाला समझते हैं या कुछ और चीज को समझते हैं? जी हमने तो यही समझा, बाकी फारूकी साहब बताएंगे। हाँ, तो ये जी जी, बिल्कुल इस्लाम में हराम है। राइज यही है, लेकिन जो प्रोफेसर साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। जी, एक ये इमेज बिल्कुल इस्लाम इसका। इंप्रेशन यही है आम आदमी के पास। जी जी, 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 जी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि तलाक भी अगर मर्द भी दे रहा है तो उसको तलाक दे देना है, ठीक है। औरत की जिम्मेदारी 3 महीने तक हर हाल में औरत, मर्द ही के जिम्मे रहेगा। इसलिए कि मैंने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान मर्द की जिम्मेदारी है। और फिर 3 महीना जब गुजर जाएगा तो वो औरत कहीं पर भी शादी कर सकती है, और दोबारा इसी शौहर से भी शादी कर सकती है। अगर तलाक भी दे रहा है तब भी ठीक है। और खुला में तो सिर्फ 1 महीना है। 1 महीना हैज का इंतजार करेगी, 1 महीना हैज आ जाने के बाद फिर अगला महीना चाहे तो किसी और से भी शादी कर सकती है, और इस मर्द से भी शादी कर सकती है। अब सुन लीजिए, तलाक अगर दूसरी बार भी मर्द ने यही किया, एक, तो ऐसी सूरत में फिर 3 महीने वैसे ही रहेगी उसके साथ, और फिर किसी और के साथ भी शादी कर सकती है, और इसी मर्द के साथ नए महर के साथ निकाह दोबारा कर सकती है। लेकिन चूंकि
औरत की जिंदगी को खिलवाड़ न बनाया जाए। इस्लाम ये कहता है कि अगर थर्ड टाइम भी तलाक ऐसे ही दे देता है तो अब औरत उसके पास कभी भी वापस नहीं आएगी, किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकती है। अब वो कहीं दूसरी जगह शादी करे, अब ये मर्द दोबारा नहीं ले सकता। हाँ, अब उस औरत की कहीं और शादी होती है और वहां से वो बेवा हो जाती है या तलाक हो जाता है, तो कहीं पर भी वो औरत शादी कर सकती है। इस तरह से इस पुराने वाला जो शौहर है उससे भी शादी कर सकती है। इसी का नाम है, आप जिसको आप समझते हैं हलाला, वरना प्री प्लान हो, पहले से तयशुदा हो कि एक आदमी तलाक देगा और दूसरा निकाह करेगा और फिर वो तलाक देगा और वो शादी करेगा, इस्लाम पूरी तरह से इसकी खंडन करता है, पूरी तरीके से इसको हराम करा देता है। ओके। तो मैं सर समझता हूँ क्लियर हो रहा है ये। तो बच्चों का अभी नजमा ने एक सवाल उठाया था कि जो लड़की है वो जी महिला के पास रहेगी, औरत के पास रहेगी, और जो लड़के हैं हाँ, उससे वो मर्द के पास रहेंगे। क्या इसमें कुछ बताएंगे? अब देखिए हिंदुस्तानी कानून क्या कहता है इस सिलसिले में, जाहिर सी बात है उसके एक्सपर्ट्स आप हैं, लेकिन चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान मर्द की जिम्मेदारी है, तो जब छोटा बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है वो माँ के साथ रहेगा, लेकिन उसके रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर इस्लाम डालता है। इसलिए ऐसी सूरत में उस औरत को तो नहीं देगा, लेकिन उस बच्चे का नान नफका जिसको कह सकते हैं आप, वो पूरा का पूरा उठाएगा, पूरी की पूरी उसकी जिम्मेदारी, जो भी उस पर खर्चा आ रहा है वो उसको देगा, ये इस्लामी कानून कहता है। तो ऐसा जेंडर बायस नहीं है कि वो अगर लड़का है तो वो जेंडर वाइज आदमी के पास रहेगा, लड़की है तो औरत के पास रहेगी, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, ऐसा ये कोई एक जेंडर अलग वाइज है नहीं, कि नहीं, बच्चे बल्कि मैंने छोटे हैं। मैंने 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 ये बात जो बोली वो बंटवारे की सूरत में बोली कि अगर अगर एक लड़की है बालिग और एक लड़का है बालिग और बंटवारा हो रहा है तो बालिग लड़की बाप को नहीं दी जाएगी, ये प्रोफेसर साहब बताएंगे। बाकी उसका खर्चा जो भी है शादी का या ऐसा पढ़ाई का वो बाप उठाएगा, ये मैंने पहले भी बोला, नहीं ये मैं अब भी बोल नहीं रही नहीं हूँ। नहीं, मैं बता दे रहा हूं, ये बिल्कुल पूरी तरह से लड़के जब बालिग है तो ऐसी सूरत में लड़की या लड़का दोनों की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रहना पसंद करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हर इस्लामिक लॉ के हिसाब से मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम बोल रहा हूँ इसको। ये पूरी तरह से ये लड़का और लड़की इस तरह से डिवाइड नहीं करता है वो, बल्कि अगर बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो ऐसी सूरत में वो बहरहाल माँ के पास रहेगी, प्रोफेसर रहेगा साहब, रहेगी, जो भी कहें। एक और मसला आता है। अभी जी भारत के कानून के हिसाब से 3 तलाक खत्म कर दिया गया। तलाक की जो पावर मर्द के पास थी वो अब कोर्ट के अंडर में आ गई, वो अपनी मर्जी से तलाक नहीं ले सकते। ऐसी ही पावर शायद मैं समझता हूँ ये खुला के रूप में औरत के पास थी। तो क्या औरत के पास ये अभी है, या ये भी इसके पर भी नजर है कि कानून बनाकर इसको भी कोर्ट की उस पैरामीटर में लिया जाए? अच्छा, मैं एक चीज कह पूछ रहा हूँ कि अगर एक शौहर और बीवी अगर बिल्कुल साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं बनती है, तो ऐसी सूरत में दोनों ही आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में कोर्ट को यह हक हासिल है कि दोनों के बीच में इलाहदी करवाए, या दोनों अलग अलग हो सकते हैं? मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं आपसे। फारूकी साहब। जी, जो आपने सवाल किया उसमें यह है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल डिवोर्स एट सिंगल सिटिंग का था, और इसके अलावा कोई नहीं था। मतलब उसमें यह था कि आप जो है इंस्टैंटेनियस इफेक्ट का जो डिवोर्स होगा वो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है कि जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि एक बार दे दिया, फिर दोबारा शादी कर ली, फिर यही नौबत आ गई, फिर डिवोर्स हो गया, यानी 3 बार अगर ये प्रोसेस से गुजर जाए तो वो तलाके बाइन हो जाता है। फिर उसके लिए वो जो हलाला आप नाम दे रहे हैं, एक्चुअली वो इस्लाम में कहीं है नहीं हलाला लफ्ज, उसको हलाल किया गया है जैसे भी है। अभी प्रोफेसर साहब ने उसके लिए बराबर उसके लिए बहुत तफसीली बात की है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस इफेक्ट वाला तलाक की बात को मना किया है कि जो ट्रिपल डिवोर्स सिंगल सिटिंग, अब उसके लिए जो है कहा कि जो कुरान में, आपके कुरान में लिखा हुआ है वो तलाक दे सकते हैं। तो 3 वैलिड मोड ऑफ डिवोर्स जो है एक्सेप्ट किया है कोर्ट ने। अब वो 3 वैलिड मोड ऑफ जो डिवोर्स है, नंबर 1 है वो तलाकुल सुन्नत, जो 2 पार्ट में है, तलाकुल अहसन और तलाकुल हसन। और फिर उसके बाद दूसरा मोड जो एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 में, तो वो दूसरा मोड ऑफ तलाक है खुला, कि ऑन डिमांड ऑफ वाइफ जो है वो हस्बैंड दे सकता है। खुला मोड ऑफ डिवोर्स जो है उसको भी वैलिड मोड माना है। और तीसरा वैलिड मोड माना है वो है मुबारात, जो अरबी में कहा गया है मुबारात, और वैसे म्यूचुअल कंसेंट। ये 3 मोड ऑफ डिवोर्स जो है ये अभी उसी जजमेंट में 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ये 3 मोड ऑफ डिवोर्स जो है वैलिड करार दिए गए हैं। तो ये अब खुला जो प्रोफेसर है साहब इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग है जो हाँ, भी नहीं बताया। इसमें कोई, हाँ नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी मैं ट्रिपल तलाक के हवाले से बताऊं कि ट्रिपल तलाक बुनियादी तौर पर हराम है। एक साथ 3 बार तलाक देना हराम है। सिर्फ हमारे यहाँ इख्तलाफ इस बात था, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं अइम्मा के नजदीक, कि वो वाकई होगी कि नहीं। अगर कोई दे देगा तो वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं माना जाएगा इसलिए कि हराम है, इसलिए कि गलत है। और कुछ लोग कहते थे कि नहीं गलत तो है लेकिन मान लिया जाएगा और इस पर शौहर को सजा भी दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि कोर्ट के इस फैसले को मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पर इसे मैं गलत नहीं कहता कि एक साथ 3 तलाक नहीं देना चाहिए। ठीक। एक साथ आपको एक मजलिस में एक ही तलाक अगर देना है तो दे सकते हैं। मैं और ऐसी समझता हूँ सूरत में, प्रोफेसर साहब, मैं हाँ, समझता हूँ इस मुद्दे पे बहुत तफसील से हमें दोबारा भी मिलना पड़ेगा। आज मेरे पास थोड़ा समय का थोड़ा अभाव है, 1 मिनट बच गया है। तो मैं आपका तो शुक्रिया कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद ये जाहिर कर रहा हूँ कि इस मुद्दे पे थोड़ा और तफसील से, ताकि आवाम को, सभी को पता लगे कि क्या है इस्लामिक कानून, क्या कहता है भारतीय कानून, क्या कहता है जो भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है, और हमारा कस्टम्स क्या कहते हैं और क्या हो रहा है। अगले मुद्दे पे हम इन चारों विषयों पे बात करेंगे। आई थिंक मैं समझता हूँ फारूकी साहब ने बहुत नॉलेजेबल अपना जो शेयर किया है चीजें, और नजमा ने भी बात रखी, अपने ढंग से रखी, इस्लामिक कानून के मुताबिक रखी। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने ये, मैं एक मुहिम ये कह लीजिएगा कि आम आदमी को पता लगे कि वास्तव में इस्लामिक कानून क्या है, जो मिथ्स हैं वो टूट जाए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो टूट जाए, और जो एक्चुअल रियलिटी है वो सबको पता लग जाए। ये इसका हमारा आज की बातचीत का भी मकसद था। वरना तो किताबों में, गूगल में आजकल सब मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है वो आपके लोगों के नॉलेज शेयर करने से ही आम आदमी को पता लगेगा। तो मैं दोबारा से, प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अपना कीमती समय निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ऑन बिहाफ ऑफ ऑडियंस भी आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नजमा, आपने भी छुट्टी के दिन, और हमारे फारूकी साहब प्रतापगढ़ में हैं, अपने होम टाउन, फिर भी इन्होंने टाइम निकाला है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा